द बिग बैंग थ्योरी। अगर मैं आपको कहूँ आप जिस जगह पर अभी बैठे हो वहाँ जमीन आज से करोड़ों साल पहले 8,500 डिग्री के तापमान से उभर रही थी, या जिस जगह पर आप अभी बैठे हैं वह लाखों सालों तक बर्फ से ढकी हुई थी। सुनने में तो यह बातें काल्पनिक लगती हैं, पर यह दोनों बातें सच हैं। आज इस वीडियो में हम कई चीज जानेंगे, जैसे जिस जगह आज हमारा सौर मंडल है वह विभिन्न प्रकार की गैस और धूल के बादल से भरा हुआ करते थे। जितना हमारा ब्रह्मांड 80 करोड़ सालों में भी नहीं फैला, उतना यह ब्रह्मांड अपने जन्म के समय में फैल गया। इसकी फैलने की गति इतनी तेज थी कि इसने प्रकाश की गति को भी मात दे दी। तो क्या आइंस्टीन का सिद्धांत गलत था कि ब्रह्मांड में कोई भी चीज प्रकाश की गति से तेज नहीं चल सकती? क्या फिजिक्स के नियम टूट गए थे? तो इसका जवाब यह है कि समय के इस रूप को और ब्रह्मांड के जन्म से फैलाव के बीच के समय को मापने की इकाई को प्लैंक टाइम कहते हैं। बिग बैंग के बाद ऐसा लगा कि जैसे यह ब्रह्मांड हर जगह अचानक से पैदा हो गया हो और पूरा ब्रह्मांड शुद्ध ऊर्जा से भर गया, और ब्रह्मांड के जन्म से पहले पॉइंट में उपस्थित शक्तियां जम गई और नए नए रूप में सामने आने लगी। यह बिल्कुल ऐसा था जैसे पानी की भाप तरल में बदल जाती है, इसके बाद तरल पानी ठोस बर्फ में बदल जाता है। ब्रह्मांड के फैलने के बाद शक्तियों के जमने की घटना से इस ब्रह्मांड के निर्माण के लिए सबसे जरूरी ताकत ग्रेविटी का जन्म हुआ। इस ग्रेविटी के कारण इस पूरे ब्रह्मांड में फैली सभी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। हमारा सौर मंडल इस ग्रेविटी के बलबूते पर ही चलायमान है, तो जीवन की संभावनाएं भी इस ग्रेविटी के कारण ही पनपी हैं। इसी ग्रेविटी के कारण ब्रह्मांड में यहाँ वहाँ फैला ऊर्जा का अनंत भंडार पास पास आने लगा, और फिर शुरू हुआ ब्रह्मांड में निर्माण का सिलसिला। यह सब इतनी तेजी के साथ हो रहा था कि अभी एक सेकंड भी पूरा नहीं हुआ था। समय के बहुत ही छोटे छोटे से हिस्से में यह निर्माण प्रक्रिया शुरू हो रही थी। यह इतनी परफेक्शन के साथ शुरू हुई कि जन्म लेने वाली ग्रेविटी का मान निर्माण के लिए ना तो ज्यादा था और ना ही कम। यदि इस ताकत का मांग थोड़ा ज्यादा होता तो अभी अभी हुआ बिग बैंग विस्फोट फिर से जन्म लेता, और कुछ प्लैंक टाइम में अनेक बिग बैंग हो जाते और खत्म हो जाते। इस तरह से जीवन की संभावनाएं भी खत्म हो जाती, और यदि ग्रेविटी का मान थोड़ा भी कम होता तो बिग बैंग लगातार बनता रहता और एक पॉइंट में ही वापस सिकुड़ कर रह जाता, और हर पल नया बिग बैंग पनपता और कुछ प्लैंक टाइम में फिर से पॉइंट बन जाता। तो ऐसे ही लगातार यह प्रक्रिया चलती रहती और यह ब्रह्मांड लगातार ठंडा होते हुए अंत में खत्म हो जाता, और एक बार फिर से जीवन की संभावनाएं खत्म हो जाती, और इसी तरह यह ब्रह्मांड बनता, फैलता और बिखरता रहता। ग्रेविटी के जन्म के बाद ब्रह्मांड का तापमान तेजी से कम होने लगा। अभी भी जीवन की संभावनाओं के लिए जरूरी एटम का जन्म नहीं हुआ था। इसके लिए न्यूक्लियर फोर्स की आवश्यकता थी। यदि न्यूक्लियर फोर्स नहीं होता तो एटम के न्यूक्लियर बिखर जाते और ब्रह्मांड में डीएनए जैसी संरचना नहीं बन पाती। प्लैंक टाइम के 1 करोड़वें हिस्से में ब्रह्मांड का तापमान काफी कम हो गया था, और इस समय एक नई ताकत, स्ट्रॉन्ग फोर्स और सुपर फोर्स का जन्म हुआ। इसी के साथ ब्रह्मांड में निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने लगी। धीरे धीरे लाखों करोड़ों और अरबों आकाश गंगाओं यानी हमारी गैलेक्सीज का जन्म हुआ, और इन अरबों गैलेक्सीज में से एक थी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, जो आज भी अस्तित्व में है। और इन्हीं गैलेक्सीज के अंदर अरबों खरबों तारे बने, और इन्हीं में से एक प्लेनेट है हमारी पृथ्वी, जहां आज के समय में हम उपस्थित हैं और अपनी खुशहाल जिंदगी को जी रहे हैं। और इसी प्रकार सारे प्लैनेट्स का भी जन्म हुआ। तो दोस्तों, यह थी बिग बैंग थ्योरी। तो दोस्तों, और भी ऐसे नॉलेज वाले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।